ये है कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पानी पीने का सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं। सांसद यहाँ फीता काटने आते हैं, सांसद जी फीता काटने आते हैं। और वो उसमें संतुष्ट है फीता काट के। हाँ। मतलब सांस रोक के जाना पड़ता है बाथरूम करने। हाँ, इतना तमाम सफाई 2 अक्टूबर बीता, 2 अक्टूबर के दिन सफाई हुई थी। बात भी हो। अच्छा, इसमें तमाम लोगों का ये नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है? डिटेल बताई गई है। हाँ, ये अपने प्यार की निशानी छोड़ के जाते हैं। सेक्स से लेके एक्स तक सारा कुछ लिखा हुआ है। ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। सड़क पर किसी की गाड़ी खड़ी हो तो सरकारी लोग आते हैं, उठा कर लेकर चले जाएंगे, लेकिन जो पार्किंग बनाई गई है उसकी ये स्थिति है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी नहीं तय हो पा रही है। थूका गया है, टैप चल रही है कि नहीं चल रही है पता नहीं। कहाँ काम करती हैं आप? मैं एम ए काउंसलर, हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, MBBS काउंसलिंग। तो हाँ, ये टॉयलेट वगैरह बहुत गंदा रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है हम लोग को भी। तो में चरस का अड्डा ही कह लीजिए। तमाम सिगरेट की 1 2 3 4 5 6 ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एकदम सारी कुछ व्यवस्था चाक चौबंद है, और गोरखपुर में ये कहने और करने में अंतर है ना। इतने करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं अधिकारी, और उसके बावजूद अगर उनको सुकून नहीं मिल रहा है। जी क्या कह रहे हैं? फायर सिस्टम कोलैप्स है, बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग का हाल है पूरी चारों। आप अगर किसी को अपना एक दुकान खोलना हो तो उसे फायर नॉर्म्स पूरे करने हैं, और सरकारी बिल्डिंग में कोई फायर नॉर्म्स नहीं है। आदमी का शोषण है, लेकिन सरकार का पोषण है, अधिकारियों का पोषण है। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। ये गोरखपुर है, मुख्यमंत्री का शहर। तमाम वादे, तमाम दावे। प्रधानमंत्री स्वच्छता कर्मियों के पैर धुलते हुए दिखते हैं तो लगता है पूरा देश साफ हो जाएगा। खैर गंगा से लेकर हर चीज़ की सफाई के लिए तमाम बजट है और तमाम योजनाएं। इस वक्त हम गोरखपुर के सरकारी विभाग गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए GDA टावर में है। ये व्यवसायिक इमारत है, और यहाँ पे आप हमारे साथ जितने भी लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों का यहाँ कोई ना कोई व्यवसाय है, इनकी दुकानें हैं, उनके ऑफिस हैं। और यहाँ पर हम जब आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे स्वच्छता को लेकर कोई जिम्मेदार पहल करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग अपने तरफ से जो सफाई करवा पाते हैं करवाते हैं। 2 कर्मचारी सरकार की तरफ से नियुक्त हैं, और वो ये 6 फ्लोर तक का बिल्डिंग कैसे साफ़ सफाई करते हैं, इनके शौचालयों की कैसे सफाई करते हैं, और यहाँ की व्यवस्था को कैसे साफ़ करते हैं, इसका नज़ारा आपको यहीं पे दिख जाएगा। इन तमाम लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनकी नियमावलियाँ कुछ और हैं, उनके नियम कुछ और हैं, लेकिन वो सारे नियम कानून को तोड़कर यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, और उनकी वजह से तमाम अव्यवस्थाएँ हैं और तमाम समस्याएँ हैं। हम इन लोगों से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद मणि त्रिपाठी, पेशे से वकील हूँ जी, और इसी GDA में मेरा ऑफिस है। मुख्य समस्या हमारे वहाँ सफाई को लेके है, और दूसरी सुरक्षा। यहाँ अराजक तत्वों का आना जाना बेधड़क होता है, जिस पे न तो पुलिस का कोई अंकुश है, और न तो यहाँ की व्यवस्था में ऐसा कुछ है कि हम उसको सुचारू रूप से लेके चल सकें। हमारी पार्किंग की समस्या है कि अगर हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो गाड़ी हम अपनी ज़रूरत पे लेके नहीं निकल सकते। अच्छा, ये इसके अलावा हमने अलग से पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि हमारे वहाँ जो भी यहाँ कर्मचारी हैं उनकी एक योजना बनी कि हम लोग अलग से पार्किंग रखें, कि जिससे हमारी किसी भी आकस्मिक सेवा पे हमको तुरंत निकलने की स्थिति बनी रहे। बाकी सफाई को लेके एक बड़ी समस्या यहाँ है। GDA में 4-5 पहले कर्मचारी थे यहाँ, संविदा के तौर पे जो भी थे, तब कोई सफाई नहीं होती थी। बीच में 2 आए हैं, कुछ सफाई वो करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, लेकिन बड़ा कैंपस होने के नाते 2 आदमियों के लिए वो सक्षम नहीं है कि वो कर सकें इसको। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पे? सर मेरी ब्रांडिंग की दुकान है, मैं कंप्लीट ब्रांडिंग कराता हूँ। ठीक है, प्रिंटिंग काम और डिजिटल मार्केटिंग का काम। और अभी मेरे को यहाँ पे ऑफिस लिए 6 महीना हो गया। 6 महीने में देखा कि यहाँ बहुत से कपल्स आते हैं, ऐसे ही एजेड कम एज के लड़के लड़कियाँ ऑफिस के मेरे बाहर ही सिगरेट पीना, घूमना, रात के टाइम में लेट नाइट अगर मैं जाता हूँ, काम चलता है 9-10 बजे तक, तो बियर पीना ऑफिस के बाहर ही, घूमते फिरना, रेस्टोरेंट वगैरह भी। गंदगी इतनी ज़्यादा है, और देखा जाए तो इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे कुत्ते घूमते मिलेंगे आपको रात में, और कहीं इधर बाथरूम कहीं उधर बाथरूम कर देते हैं। आने जाने में भी अगर कोई कस्टमर आ रहा है ऑफिस तक, पीछे ऑफिस है,
तो लड़कियां सिगरेट फूकते हुए तस्वीरें मिलेंगी। दिखाते रहिए। ये जो गुटके से दीवार लाल की गई है, अगर पूरा मेहनत हो जाए तो पूरी दीवार इसी रंग में हो जाएगी। अब ये इन लोगों का थोड़ा सा प्रयास है, और सफाई कर्मियों की व्यवस्था जो दो हैं, लोग बता रहे हैं अच्छी सफाई करते हैं, तो ये इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो एक ये तस्वीर दिखाइए, क्या कहना बताएं? बाथरूम जाकर दिखाया ना। चल रहा अभी एक तरफ से जी, जी, निपटाते हुए जी, चले, जी। सबको दिखाते हुए चले, और यहाँ की समस्याओं को जानते हुए। ये है कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पानी पीने का सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं है। ये मेरे दिमाग में था कि मैं भी यही बात करूंगा कि पानी की क्या व्यवस्था है। पार्किंग हम लोग की ऑफिस है, हम लोग अपना गाड़ी नहीं खड़ा कर पाते हैं, कैसे निकालेंगे? तो ये इतना बड़ा नीचे पार्किंग भी बनाया गया कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप पार्किंग पार्किंग में गंदगी का अंपार है, पीछे देखे जाके। आप खड़ा नहीं कर पाए, खड़ा करके उतरेंगे ना गाड़ी में से, कैसे आएंगे? उड़ के आएंगे, इतनी गंदगी। हाँ वो और क्या। चलिए उसको भी देखते हैं। हाँ, आप बताइए सर, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? मैं राकेश मिश्रा, अधिवक्ता हूँ मैं। बेसिक समस्या यहाँ औरतें भी, लड़कियाँ भी दुकान खोली हुई हैं, जो टॉयलेट चाहिए उनके लिए वो भी नहीं है। आपको आवश्यकता पड़ जाए, हमारे क्लाइंट आते हैं तो बाहर जाके पेशाब करते हैं, इतनी गंदगी है कि आप जाएंगे उल्टी कर देंगे आप यहाँ। और हम लोग तो क्या मतलब सांस रोक के जाना पड़ता है बाथरूम करने। हाँ, इतना तमाम सफाई 2 अक्टूबर बीता, 2 अक्टूबर के दिन सफाई हुई थी नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई सफाई, कोई नेता नहीं आए थे? कोई विधायक, नहीं, सांसद? कोई नहीं। खैर यहाँ के तो विधायक मुख्यमंत्री ही हैं। हाँ, यहाँ तो मुख्य रूप से सांसद यहाँ फीता काटने आते हैं, सांसद जी फीता काट देते हैं। और वो उसमें संतुष्ट है फीता काट के। हाँ। हाँ। आप बताइए क्या समस्या है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है, ठीक है, पहले तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है, ठीक है। ड्रीम प्रोजेक्ट था ये एक टाइम पे, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, सीएम सिटी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन आप इसी ठीक पीछे अगर देखेंगे तो एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है बलदेव प्लाजा, वो आपको चमकता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप इसको देखेंगे, दोनों का कंपेरिजन करेंगे, माननीय सांसद जी का, सरकार का नहीं। अगर वही तो मैं कहा, वो प्राइवेट संस्था है ना, एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है ना वो, और ये गवर्नमेंट है। यहाँ आदमी क्यों आता है? सरकारी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, नो डाउट। जिस समय ये बना था, अगर देखेंगे तो हर चीज़ की व्यवस्था उस समय की गई थी। लेकिन आप आज के डेट में अगर आप देखेंगे, देखिए ये पाइप्स हैं, सारे तार आपको नीचे दिखेंगे, पाइप्स के ऊपर एक भी तार नहीं दिखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये स्टैंड तार के लिए बनाया गया था। पानी वाली व्यवस्था है, पानी इसमें आता नहीं है, ठीक है। पानी की व्यवस्था है, पानी इसमें आता नहीं है, फायर के लिए बनाया गया है। हाँ, ठीक। एक भी आपको बेसिन के नहीं मिलेगा, आप वॉशरूम जाने लायक नहीं है उसमें। छोटी छोटी, यहाँ तक इतना माहौल ख़राब हो गया, 18 साल से कम की बच्चियाँ आके वहाँ सिगरेट पीती हैं, उल्टी करती हैं। आप रात में अगर 7 बजे के बाद आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स आपको डराएगा, आप अंदर नहीं आ पाएंगे फर्स्ट फ्लोर से। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा कोई, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आप एक भी पिलर अगर आप हमको दिखा दिए जिसपे थूका ना हो, आपको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। सिवाय आप 3rd फ्लोर से लोग थूकते हैं। ये जीडीए के जो बीसी हैं, ये इनाम आप उनके लिए घोषित कर दीजिए। आप क्या कह रहे थे? नहीं, मतलब वही जो भाई साहब बोल रहे हैं कि एकदम कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हाँ, मतलब आप अभी बता रहे थे कि कुछ पार्किंग को लेकर के। हाँ, पार्किंग तो एकदम है ही नहीं, हम लोग अपनी गाड़ी खड़ा ही नहीं पकड़ हम पाते पीछे हैं। आपको गंदगी का अंबार और शौचालय भी दिखाएंगे। जब हम प्रधानमंत्री को स्वच्छता कर्मियों का पैर धुलते हुए देखे तो लगा इस बार देश में कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री के शहर के विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स का हाल है। आप देख सकते हैं शौचालय में गंदगी, और यहाँ पे भी पान खा के लोग थूक दिए हैं। अंदर वास्तव में बदबू है, जाने की स्थिति नहीं है। और यही हाल ये महिला वॉशरूम का, इधर हम जाएंगे नहीं, महिलाओं के लिए है। अच्छा, उसमें ताला भी लगाया गया है जी, वो एकदम पूरा गंदा हो चुका है, नीचे पूरा एकदम काला हो चुका है। ताला किसकी तरफ से? हम लोगों ने 4-5 ऑफिस है जहाँ के एम्प्लॉय लेडीज हैं, ठीक है। उनको शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी वॉशरूम के लिए, तो हम लोगों ने आपस में बात करके पर्सनल वही दिखाने जा रहा था कि प्लीज का जब हम आए तो देखे, यहाँ पे पहले जब हम आकर देखे तो ये देखिए, ये गंदगी है, तमाम बीमारियां फैल रही हैं। ये तमाम ये पार्किंग है, और ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। सड़क पर किसी की गाड़ी खड़ी हो तो सरकारी लोग आते हैं, उठा कर लेकर चले जाएंगे, लेकिन जो पार्किंग बनाई गई है उसकी ये स्थिति है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी नहीं तय हो पा रही है। अब व्यवसाय कैसे करे, एक बड़ा मुद्दा है। अगर किसी ने सरकारी बिल्डिंग में अपनी ऑफिस ले लिया तो क्या उसने अपराध कर दिया? जी बताएं। आप इसमें आज आने से घबरा रहे हैं, हम लोग रोज इसमें जाते हैं। आप एक बार अंदर आप बस इसको कवर तो कर लीजिए। वो हमने बता दिया है। वास्तव में यहाँ पे कितनी बदबू, देखिए इसमें थूका गया है। टैप चल रही है कि नहीं चल रही है पता नहीं। अच्छा, टैप चल रहा है, कभी कभी आता है पानी, लेकिन बदबू का एकदम अंबार लगा हुआ है। अच्छा, ये तो गुटखा खा के थूकने वगैरह का काम तो आपके लोग ही करते होंगे जो यहाँ पे आते हैं। भाई साहब, ये पानी की व्यवस्था विगत 15 दिनों से है। इसके पहले हमारे ऑफिस हो गए 5 साल, पानी इसमें नहीं आता था। 80% मात्र 15 दिन। दूसरे लोग आते हैं यहाँ जो गंदगी फैलाते हैं। ये लोग किसके आते हैं?
ये लोग आते हैं बस ऐसे मौज मस्ती बस। आते तो होंगे इसी कॉम्प्लेक्स में किसी के पास ना? जी लड़कियां हैं अपना मौज करने आते हैं। उधर दिखाता हूँ सिगरेट के कितने फूके हुए पड़े होंगे। वो हम उधर भी चलने के लिए ही कह रहे थे कि जो चीज़ें देखिए तमाम समस्याएं हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो इन समस्याओं से परेशान हैं। अगर कोई व्यापार करने के लिए किसी सरकारी कॉम्प्लेक्स में ऑफिस ले तो क्या इस बात से डरे कि उसे यहाँ पे ऑफिस लेना है कि नहीं लेना है? ये लिफ्ट की पीछे वाली दीवार है और थूक थूक के इसे रंग दिया गया, गुटखा खा के इस पर रंगोली बनाई गई है। अब इन गुटखाधारियों से एक निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों कार्यक्रमों में भी रंगोली बनाने इन्हें बुला लिया जाए, क्योंकि गुटखा वो तो खाते ही हैं, कुछ पैसा बचेगा। ये स्थिति है। आप तमाम दिक्कतों में ये कॉम्प्लेक्स चल रहा है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं इसके लिए तो मतलब जी भैया बताएं। यहाँ सिगरेट पीने वाले यही सबसे अच्छा शहर में स्थान है जहाँ नो स्मोक। ये सारा आप देख सकते हैं। देख रहे ये देखिए गुटखा खा के यहाँ थूक दिया गया है। ये वास्तव में चरस का अड्डा ही कह लीजिए। तमाम सिगरेट की 1 2 3 4 5 6 ये है 7 पान पराग, पान विलास, तमाम गुटके फेंके हुए हैं और यहाँ पर ये गिरी हुई है। इसके लिए कोई फाउंडेशन कभी आप लोगों ने शिकायत की है यहाँ के जिम्मेदारों से, यहाँ के अधिकारियों से? देखिए यहाँ पे भी फेंका गया है। ये लोगों का थोड़ा हाल चाल नहीं हम ले रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? आ जाइए भैया, आ जाइए। कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे? हाँ, हम ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये दिखाइए। जीडी टावर में सिर्फ फालतू लड़कों का बसेरा हो गया है, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे घूमते हैं, न कोई पूछने वाला है। पूरा लवारिस बिल्डिंग पड़ा हुआ है। सीएम सिटी होते हुए अब यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी भैया आप कुछ बता रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम लोग ये सोच के आए थे लेने की हार्ट ऑफ द सिटी है, शहर के बीचों बीच गोलघर में है, काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर यहाँ आने से डरता है। इनफैक्ट आता है तो गलत माहौल इम्पैक्ट होता है। कहता है कितना गंदगी है यहाँ पे, थूका हुआ सिगरेट फूकता हुआ बंदा दिखता है, लड़कियां दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं, अगर ये देखा जाए। और ये मतलब सरकार के लिए भी सोचने का विषय है कि इतनी बड़ी योजना और विफल होती चली जा रही है। आप कह रहे थे ये रेस्टोरेंट के लिए क्या नियमावली है यहाँ पे? अब जो हम लोगों को ज्ञात है कि इसको 3rd फ्लोर पे होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से रेस्टोरेंट वालों के कब्जे में है और आपका आना जाना जो लोकल पैलेस जो पैसेजेस हैं इनके, जो सामान्य पैसेज सबके आने जाने के लिए, उस पे देखिए सारे कुर्सी मेज लगे हुए हैं। जो सामान्य सबके लिए आने जाने का रास्ता है वो उस पे रेस्टोरेंट वालों का कब्जा पूरी तरीके से है। जी भैया, पूरा नाली तोड़ के बेसमेंट में पानी गिरा रहा है रेस्टोरेंट, जितने रेस्टोरेंट वाले हैं सब बेसमेंट में पार्किंग, उसे पानी भरा हुआ है। अच्छा, पार्किंग, इसीलिए पार्किंग है। पानी का जिसे जो लगा हुआ है वो पूरी गंदगी बदबू कर रहा है, सड़ गया पानी तक। चलिए उसके लिए भी हम एक वीडियोस बनाएंगे कि पार्किंग, सॉरी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा शरीर चौड़ा है मेरा, आने जाने में लोगों को तकलीफ होगी। और ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ये पोर्च बनाया गया था और इस पे तमाम गंदगी का अंबार, थोड़ा सा कैमरे से हट जाइए क्योंकि कैमरा दिखाता रहेगा। ये तमाम गंदगी का जो अंबार है ये यहाँ पे फैला हुआ है और इसकी सफाई करने के लिए 2 कर्मचारियों का तो होना, वास्तव में अगर वो कर रहे हैं तो उनकी भी हिम्मत का काम है जो भी वो सफाई कर रहे हैं। हर फ्लोर पे 4 कर्मचारी सफाई के लिए होने चाहिए, लेकिन जीडीए सिर्फ यहाँ से लोगों से पैसा लेता है। जिन लोगों को बिल्डिंग कमरे बेच दिए गए, जिनको ऑफिस दुकान बेच दी गई है, उनसे पैसा तो जीडीए ने कमा लिया, लेकिन इनका कोई भला नहीं है। ये यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए हैं। जो लोग किराए पर हैं वो तो कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन जिनके ऑफिसेज परमानेंट हैं उनके लिए ये समस्या है। आप सीढ़ी की गंदगी देखिए, सीढ़ी की गंदगी देखिए, आप उस पर से डेली आ जा पाएंगे? हाँ, ये सीढ़ी थोड़ी बहुत तो सफाई आज है आपके वहाँ? आज है, बट ये आने जाने लायक सीढ़ी रहती नहीं है। ठीक है, तो है जो लाइट की व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पे। अगर अंधेरे में है हो जाए तो अंधेरा एकदम कायम रहता है, फ्लैश जला के आना जाना पड़ता है। ये पकड़ के आप चढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये पूरी गंदगी से भरा हुआ है, इस पे भी गुटकी के दाग पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के इस कॉम्प्लेक्स की, जिसमें तमाम
योजनाओं में से ये बड़ी योजना रही थी सरकार की, और ये इतना बुरी तरह से विफल हो गई है। गंदगी से भरा हुआ है। तमाम सफाई के दावों के बीच ये जब कॉम्प्लेक्स हमने देखा तो हमें लगा कि ये सारे दावे सिर्फ ढकोसले हैं। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप अभी बता रहे थे कि रेस्टोरेंट वालों के लिए कुछ आप लोगों ने कंप्लेन की थी, उसका क्या हुआ? उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम सामान्य है। जैसे चल रहा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हुआ जीडीए, वो अभी भी ऐसे ही है। जीडीए के जिम्मेदार इस पर क्या करते हैं? कोई जिम्मेदार नहीं, जीडीए जिम्मेदार है ही नहीं इसके लिए। जीडीए जिम्मेदार कोई मतलब। ये भी शौचालय ही है। अच्छा, फोन पे बात भी हो। अच्छा, इसमें तमाम लोगों के ये नंबर लिखे हुए हैं, ये क्या है? डिटेल बताई गई है। हाँ, ये अपने प्यार की निशानी छोड़ के जाते हैं। सेक्स से लेके एक्स तक सारा कुछ लिखा हुआ है। प्यार की निशानी छोड़ के जाते हैं। अच्छा, नंबर भी मिटा दिए यहाँ जी। जो टॉयलेट है, हाँ, ईंटा डाल दिया गया। मतलब ये बड़ी विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं। हाँ, अब इन शौचालयों में हम जाकर करेंगे कि क्या कितना गंदा है, दो तो दिखा चुके। बाकी गंदगी का आप सारा देख ही सकते हैं। आप बता रहे थे, ये हमने देखा अभी। नीचे से जाके आप यहीं पे अगर खड़े हो जाएं, इतनी गंदी बदबू आएगी कि अगर 5 ये तो ऊपर तक आ रही है, बेहोश हो जाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, इतना गंदा पानी है, और एक नाले में भी कीचड़ जमता है, बट यहाँ कीचड़ नहीं, कीड़े बनते हैं। देखिए, जब शौचालय सही नहीं है तो बाथरूम बाहर ही करना पड़ेगा, मजबूरी उनकी भी है। ये कहाँ जाएगा? नेचर काल है जब बाथरूम फ्लाइट में और पीछे गाड़ी चल रही है, मुख्यमंत्री तो है नहीं। हाँ, लेकिन अब आदमी है तो नेचर कॉल है तो जाएगा ही जाएगा। बहुत ही अव्यवस्था है जी। हाँ हाँ। ये बताइए, जो जिम्मेदार है, जो जीडीए के अधिकारी हैं, तमाम जिम्मेदार जो आते होते होंगे, उनसे कोई शिकायत? कोई आए तब न शिकायत किया जाए। वहाँ जाके बोलिए तब भी कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एकदम सारी कुछ व्यवस्था चाक चौबंद है, और गोरखपुर में ये भाई कहने और करने में अंतर है ना। बोलेगा, हम झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरा झूठ नहीं। कैमरा तो दिखा ही रहा है कि सारी व्यवस्था है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिम्मेदारों से आप जब कहते हैं तो जिम्मेदार कहते हैं कि मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैंने नगर निगम को दे दिया, आप उनसे बात करिए। हम साफ महिला कर्मचारी, इनसे बात करेंगे। कहाँ काम करती हैं आप? मैं एम ए काउंसलर, हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, MBBS काउंसलिंग। तो हाँ, ये टॉयलेट वगैरह बहुत गंदा रहता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है हम लोग को भी। तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप लोग? अब मैनेज करना पड़ता है सर, और यहाँ का माहौल भी अच्छा खासा नहीं है। यहाँ पे लोग सिगरेट पीते हैं, ये वो माहौल यहाँ का ठीक नहीं है। तो ये लेडीज लोग भी पीती हैं सर सिगरेट, बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां, 18 साल से कम की बच्चियां आती हैं। अच्छा, आप लोग पुलिस वालों से शिकायत करते हैं? देखिए, पुलिस आती है। देखिए, पुलिस आई थी, ठीक है, 3 दिन से लगातार आए थी। एक सूरी सर थे, वो भी आए थे। वो आए थे, जैसे ही वो एक तरफ से एंट्री करते हैं लोग, पूरा कॉम्प्लेक्स 5 मिनट के अंदर सब खाली हो जाता है। बेचने वाले, पीने वाले सब भाग जाते हैं। लेकिन भरी दीवार है, और अगर इसको भी जीडीए एक बार पेंट करा दे तो अच्छा रहेगा, और कम से कम यहाँ पे सुरक्षा की कुछ नियमावलियां बना दे। इतने करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं अधिकारी, और उसके बावजूद अगर उनको सुकून नहीं मिल रहा है, और इस तरह का जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वहाँ की जो स्थितियाँ थी, उनमें हम चल रहे हैं सर, चल रहे हैं। उनमें से एक ये रहा जो गोरखपुर के गोल घर में बना हुआ जगह है, और उसकी ये दुर्दशा है। तो आप सोचिए कि बाकी के तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम योजनाओं का क्या हाल होगा। लोग कह रहे हैं पार्किंग भी देख लीजिए, तो देख लेंगे। देखिए, ये टूट गया है, ये भी खतरा ही है। अगर किसी का पैर गलती से पड़ जाए अंधेरे में तो भाई साहब का हाथ पैर दोनों टूट ही जाएगा। अब हम नीचे चल रहे हैं, देखते हैं। अगर कुछ लोग बता रहे हैं कि नीचे बेसमेंट में तमाम समस्याएं हैं। ये सारे गैर जिम्मेदार अधिकारियों की देन है कि यहाँ पे इस समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन सही होता तो वास्तव में ये सारी समस्याएं नहीं होती। रेस्टोरेंट्स के ऊपर आरोप है, अगर उनके लिए 3rd फ्लोर बनाया गया था तो सारे रेस्टोरेंट को 3rd फ्लोर में सेटल करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नीचे कुछ गाड़ियाँ तो पार्किंग में आई हुई हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। पानी देखे चारों तरफ। देखिए, यहाँ पे भी पानी लगा हुआ है, उधर भी पानी। अच्छा, ये पार्किंग किसी ठेकेदार को नहीं दी गई है? ये जानकारी में नहीं है। ये भी बड़ा बदबू यहाँ आ रहा है। बदबू है ये तो जाले इतने लगे हुए हैं कि यहाँ कोई आता जाता ही नहीं होगा शायद। ये देखिए, पानी का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ,
अच्छा, वो जो मोमो वाले हैं, हाँ, मोमो वाले ठेले लगते हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। जबरदस्त फैली हुई यहाँ पे पूरे शहर में, और गंदगी देखिए, पानी का अंबार लगा हुआ है, इसमें बीमार नहीं हो तो कैसे गाड़ी लग कहाँ खड़ा करें? जी क्या करें? फायर सिस्टम कोलैप्स है, बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग का हाल है पूरी चारों। आप अगर किसी को अपना एक दुकान खोलना हो तो उसे फायर नॉर्म्स पूरे करने हैं, और सरकारी बिल्डिंग में कोई फायर नॉर्म्स नहीं है। बहुत सही। हाँ, यानी आम आदमी का मिला जुला के शोषण है। सरकार की योजना यही है कि आम आदमी का जितना शोषण कर सको करो। सरकारी अधिकारियों का शोषण है, लेकिन सरकार का पोषण है, अधिकारियों का पोषण है। तो ये समस्या है, और यहाँ तक हम ऊपर से चले आए, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, और ये सारी समस्याएं हम आपको दिखाए हैं। बाकी का आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से अधिकारियों के कान में जू ही देखेगी। हो सकता है थोड़ी 2-1 हफ्ते के लिए सफाई हो जाए, कुछ कर्मचारी नियुक्त हो जाए। ये अगर मतलब बेशर्म अधिकारी नहीं होंगे तो ही ये स्थिति आएगी। हम जीडीए के अधिकारियों से इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।